प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे हाउ डज गॉड स्पीक टू अस। परमेश्वर हमसे कैसे बातें करते हैं। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे 12 वेज गॉड स्पीक टू अस। परमेश्वर के बातें करने के 12 तरीके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज अपने वचन के द्वारा से हमें इस प्रत्येक के साथ तो बोल और बातचीत कर। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के सहायक के लिए। प्रिय पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में यह वचन का प्रकाशन तू हमको दे, ताकि प्रभु की इच्छा में हम आगे बढ़ने पाएँ। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे साथ खड़ा होइए। अपने वेदिक अंगारों से प्रभु मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए, अपने लहू में ढांपिए, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज कीजिए। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए प्रभु अपने अनॉइंटिंग पावर को रिलीज करें, ताकि हर एक सुनने वाले लोग आशीषित होने पाएँ। प्रभु आगे के संपूर्ण समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मलाकी 3 अध्याय और उसके 6 पद में परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। प्रश्न है, क्या परमेश्वर आज भी बात करते हैं? परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक समान है। तो क्या परमेश्वर आज भी बात करता है? क्या हम आज भी उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं? पुराने नियम में परमेश्वर ने अदन की बाग में आदम और हवा से बातें किया। परमेश्वर ने उत्पत्ति 6 अध्याय में नूह से बातें किया और उसको जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने निर्देशित किया। परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें किया और इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझको आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा और तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने जलती झाड़ी में होकर मूसा से बातें किया और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है और इसलिए अपने पाँव पर से जूते उतार ले। दमिश्क के रास्ते में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस प्रेरित से बातें किया और कहा कि हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? जिन्हें तू सता रहा है मैं यीशु मसीह हूँ। यूहन्ना 10:27 पद में प्रभु यीशु ने कहा, माई शीप लिसन टू माई वॉइस। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे हो लेती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। परंतु प्रश्न है, क्या परमेश्वर आज भी बातें करता है? यदि हाँ, तो कैसे बात करता है? परमेश्वर कहाँ बात करता है और कब बातें करता है? 21वीं शताब्दी में परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? गॉड स्पीक टू अस मेनी वेज। परमेश्वर हमसे बहुत प्रकार से बातें करता है, परंतु आज हम परमेश्वर की बात करने के 12 तरीकों पर विचार करेंगे। परमेश्वर बात करता है कि हम उसकी सुने। परमेश्वर बात करता है कि हम उसकी माने। परमेश्वर बातें करता है कि हम उसकी सुने, उसकी माने और आशीषित हो। प्रिय मित्रों, आज हम परमेश्वर की बात करने के 12 तरीकों पर मनन करेंगे। पहला जो तरीका है परमेश्वर की बात करने का, गॉड ऑलवेज स्पीक थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा से बात करता है। परमेश्वर हमेशा पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से बातें करता है। पहला 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। भजन संहिता 138 अध्याय और उसके 2 पद में दाऊद कहता है, मैं तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है। इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है और हमारे जीवन में सक्रिय है। इसलिए प्रतिदिन रीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे, मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मेमोराइज करें, याद करें। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मनन करते रहें। परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे।
जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, परमेश्वर वही बात हमसे करेंगे। भजन 23 के 3 पद में दाऊद कहता है, वह धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। भजन 119 के 89 पद के अनुसार परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 पद में जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा से हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर परमेश्वर के वचन के द्वारा से दिया, और तब शैतान प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर उसके पास से चला गया। इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, जिससे कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर खड़ा रह सको। उत्पत्ति 6:17 के अनुसार परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का तलवार है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का तलवार है। इसलिए परमेश्वर के वचन का आदर करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कुंजी है। ऑनरिंग एंड ओबेइंग गॉड्स वर्ड इज की टू हियरिंग गॉड्स वॉइस। परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के वचन का आदर करना परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की महत्वपूर्ण कुंजी है। आज्ञाकारिता के द्वारा से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम आज्ञाकारिता के द्वारा से अपना प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रकट कर सकते हैं। वी मस्ट बिलीव व्हाट द बाइबल सेज। हमें विश्वास करना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमारी अगुवाई करता है। क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? यदि हाँ, तो आपका हृदय परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार है। और यदि आज आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, तो अपने आप को जांचो। एग्जामिन योर सेल्फ, एग्जामिन योर हार्ट। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 पद में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जीवन में निकम्मे निकले हो। यदि आज आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देता है, तो अपने आप को जांचना है, क्या आप विश्वास का जीवन जी रहे हैं? क्या यीशु मसीह को आपने अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार कर लिया है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में निवास करते हैं? परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे शुद्ध हृदय दे। परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे कान को खोल दे कि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं। परमेश्वर बात करता है अपने वचन के द्वारा से। परमेश्वर की बात करने का जो दूसरा तरीका है, गॉड स्पोक टू अस थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से बातें करता है। इब्रानियों 3 अध्याय 1 से 2 पद में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा से बातें करता है। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बातें करता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, परमेश्वर हमसे उसके द्वारा से बातें किया। मत्ती 17 अध्याय 1 से 8 पद में जब प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए, तो उसके सामने यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और प्रभु यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा। उसका वस्त्र बर्फ के समान श्वेत हो गया और वहाँ पर मूसा और एलिया आकर प्रभु यीशु मसीह से बातें करने लगा। तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु यहाँ पर रहना कितना अच्छा है। हम यहाँ पर 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। तब उजले बादल ने उनको ढांप लिया और वहाँ से आवाज़ आया, यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। तब चेले मुँह के बल गिर गए और डर के मारे कांपने लगे, भयभीत हो गए। तब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया और प्रभु ने कहा, डरो मत। तब चेले उठे और यीशु मसीह को जब अपनी आंखें उठाई तो उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ किसी और को नहीं देखा। दे सॉ नो वन एक्सेप्ट जीसस। मूसा चला गया, एलिया चला गया, अब यीशु मसीह है जिसके द्वारा से परमेश्वर अब हमसे बात करना चाहता है। मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और एलिया भविष्यवक्ताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मूसा और एलिया दोनों चले गए हैं, अब वहाँ पर यीशु मसीह है चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। मूसा या भविष्यवक्ताओं की तरफ मत देखिए। प्रभु कहता है, मेरे पुत्र यीशु मसीह की ओर देखो, जो तुम्हें पापों से मुक्ति दिलाएगा और जीवन देगा। यूहन्ना 10 अध्याय 27 और 28 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे पीछे हो लेती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मूसा और एलिया
जो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधि है, केवल पाप को प्रकट करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पापों को मिटाकर हमें जीवन देने के लिए आया है। और इसलिए प्रभु की सुने। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बात करता है। तीसरा, परमेश्वर की बात करने का जो तरीका है, गॉड स्पीक्स थ्रू हिज क्रिएशन। परमेश्वर अपने सृष्टि के द्वारा बातें करता है। भजन संहिता 19 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात से रात ज्ञान सिखाती है। परमेश्वर दिन में सूर्य के द्वारा से बातें करता है और रात में परमेश्वर सूर्य, चंद्रमा, तारागणों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें करता है। रोमियो 1:20 में लिखा है, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर अपनी सृष्टि के द्वारा से अपने आप को प्रकट करता है। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। इस सृष्टि के द्वारा भी उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं और उसे जान सकते हैं। जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है और इसलिए हमको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर की इबादत करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर अपने बनाए हुए सृष्टि के द्वारा से बातें करता है। चौथा तरीका जिसके द्वारा से परमेश्वर बात करता है, गॉड स्पीक थ्रू अदर बिलीवर्स। परमेश्वर अन्य विश्वासियों के द्वारा से, परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा से बातें करता है। गॉड स्पीक थ्रू अदर बिलीवर्स। परमेश्वर अपना संदेश कभी कभी हमारे मित्रों के द्वारा से, कभी कभी हमारे शिक्षकों के माध्यम से, कभी कभी हमारे माता पिता के माध्यम से और कभी कभी परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा, पासवानों के द्वारा से बातें करता है। हमारे अगुओं का, हमारे माता पिता का, हमारे मित्रों का, हमारे भाई बहनों का, हमारे पासवानों का शब्द एक चेतावनी के रूप में हो सकता है, या एक आशीर्वाद के रूप में हो सकता है, या परमेश्वर की सच्चाई एक भविष्यवाणी के रूप में हो सकता है। इसका सुनना या इसका अनदेखा करना ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग जब मिस्र से निकलकर कनान की ओर जा रहे थे तो वहाँ पर बिलाम जो है परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए जा रहा था और तब परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोल दिया। गिनती 22 अध्याय 28 पद में लिखा है, परमेश्वर बिलाम से गधी के माध्यम से बातें किया जब परमेश्वर के लोगों को वो श्राप देने के लिए जा रहा था। परमेश्वर हमेशा बात करता है। परमेश्वर दूसरों के माध्यम से भी हमसे बात कर सकता है। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 और 23 पद में परमेश्वर ने इस्राएल के प्रथम राजा शाऊल से बातें किया। शमूएल के माध्यम से परमेश्वर ने शमूएल के माध्यम से शाऊल से कहा, परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना वे अपने बात की सुने जाने और अपने बात की माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर बात करता है हमेशा। कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है दूसरों के माध्यम से, हमारी भाई बहनों के माध्यम से, विश्वासियों के माध्यम से, परमेश्वर अपने सेवकों के माध्यम से हमसे बात करता है। परमेश्वर की बात करने का जो 5वां तरीका है, गॉड स्पीक थ्रू सर्कमस्टांसेस। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के माध्यम से बात करता है। परमेश्वर हमारे जीवन के समस्याओं के द्वारा से भी बात करता है और इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना है। पुराने नियम में जब परमेश्वर के लोग 430 वर्ष तक मिस्र देश की गुलामी में थे तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और वहाँ पर मूसा के माध्यम से 10 विपत्तियों को डाला, क्योंकि फिरौन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि फिरौन परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार कर दिया था। उसने कहा कि कौन है यहोवा, और तब परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से मिस्र में 10 विपत्तियों को डाला और फिरौन को समझाया कि मैं यहोवा हूँ। इस्राएलियों का परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, लेकिन फिरौन ने नहीं माना और इसलिए परमेश्वर ने फिरौन और उसकी सेना को और उसके सारे रथों और घोड़ों और सवारों को समुद्र में डुबाकर नाश कर दिया। मत्ती 14 अध्याय 22 से 33 पद में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर चेलों के पास आया। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने 20,000 के भीड़ को खिलाया और उसके बाद भीड़ को विदा किया और अपने चेलों को भी नाव पर विदा किया और यीशु मसीह खुद एकांत में प्रार्थना करने के लिए चले गए। और चेले जब समुद्र के बीच में पहुँचे तो भयंकर आंधी तूफान आया और चेले नाव में थे और नाव लहरों से डगमगा रहा था। जब प्रभु ने देखा कि चेले तूफान में फंस गए तब प्रभु यीशु मसीह तूफान के बीच पानी पर चलते हुए आया और अपने चेलों से बातें किया और कहा, डरो मत, ढाढ़स बांधो,
मैं हूँ। प्रभु ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रभु ने कहा मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने नाव में बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा और आंधी तूफान शांत हो गए और वो लोग तुरंत किनारे में पहुंच गए। और तब चेलों ने कहा कि निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने इस तूफान का इस्तेमाल चेलों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए किया। इस तूफान के माध्यम से चेले जान पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। रोमियो 8 अध्याय के 28 पद में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर की योजना हमारी भलाई के लिए है। परमेश्वर हमारे चरवाहा है, हमको वो उत्तम से उत्तम चरागाह में लेकर जाता है। परमेश्वर हमसे हमारी परिस्थितियों के माध्यम से, हमारी समस्याओं के माध्यम से, हमारी कठिनाइयों के माध्यम से भी बातें करता है। परमेश्वर की बात करने का जो छठवां तरीका है, गॉड स्पीक थ्रू हिज स्पिरिट। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से हमसे बात करता है। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के माध्यम से वो हम में वास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन जाता है और परमेश्वर हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर हमारी आत्मा से बातें करता है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा से बात करता है। हमारे भीतर की आवाज़, जो हमारी कॉन्शियस, हमारे विवेक की जो आवाज़ है, वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है और हमको उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। हमारे भीतर की आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ है। यूहन्ना 14 अध्याय के 26 पद में प्रभु यीशु ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और तुम्हें मेरा वचन स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमें सारी बातें सिखाता है और परमेश्वर के वचन को हमको सिखाता है। परमेश्वर की बात करने का जो सातवां तरीका है, गॉड स्पीक टू अस थ्रू आवर प्रेयर। परमेश्वर हमसे हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा से बात करता है। परमेश्वर हमसे हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा से बात करता है। रोमियो 8 अध्याय 26 और 27 पद लिखा है कि हमको नहीं मालूम कि हमको किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं में हमारी आत्मा के साथ होकर प्रार्थना करता है और ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। जब हम उपवास और प्रार्थना में होते हैं तो हमारा मन स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहता है। कई बार हम जब प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर अपने वचन को हमारे मन में डालता है। परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन हमको देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर 3 प्रकार से देता है। कभी कभी वो हाँ में देता है, कभी कभी नहीं में देता है और कभी कभी प्रतीक्षा करो कहता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर वो देता है। समटाइम्स यस, समटाइम्स नो एंड समटाइम्स वेट। परमेश्वर हमसे बात करता है। ही में स्पीक इन ए ऑडिबल वॉइस। परमेश्वर एक श्रव्य आवाज़ में हमसे बात करता है। परमेश्वर एक श्रव्य आवाज़ में हमसे बात करता है। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मादाता ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तब स्वर्ग से यह आकाशवाणी आया, यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहला शमूएल 3 अध्याय में जब बालक शमूएल परमेश्वर के मंदिर में था और एली महायाजक के बुजुर्ग हो गए थे और उसके बच्चे परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे, तब परमेश्वर ने शमूएल से बात किया। परमेश्वर ने शमूएल को नाम लेकर पुकारा, शमूएल शमूएल। और शमूएल ने कहा, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर ने शमूएल के जीवन में अपनी इच्छा और अपनी योजना को प्रकट किया। परमेश्वर ने पुराने नियम में आदम और हवा से बातें किया। परमेश्वर ने आदम और हवा को पुकारा, आदम तू कहाँ है। परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, मूसा को आवाज़ दिया, जलते हुए झाड़ी से आवाज़ दिया, मूसा जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है और इसलिए अपने पैर से जूती उतार डाल। जब शाऊल परमेश्वर के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा था, तब दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल से बातें किया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है, मैं यीशु हूँ जिन्हें तू सता रहा है। परमेश्वर एक श्रव्य आवाज़ में हमसे बात करता है। परमेश्वर की बात करने का जो 9वां तरीका है, ही में स्पीक इन ए स्टिल स्मॉल वॉइस। परमेश्वर हमसे छोटी आवाज़ में बात करता है।
स्टिल स्मॉल वॉइस, एक छोटी आवाज़ में परमेश्वर हमसे बात करता है। पहला राजा 19 अध्याय 11 से 15 पद में एलिया का वर्णन मिलता है। एलिया अपने सेवकाई से निराश हो चुका था, क्योंकि लोग पापों से मन नहीं फिरा रहे थे और लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। और तब परमेश्वर ने एलिया से कहा, यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, और वहाँ पहुँचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने का निम्सी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए शाफात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। जब एलिया अपने जीवन में निराश था तो परमेश्वर उनके सामने से गुजरा। वहाँ पर एक आंधी चला, परंतु परमेश्वर आंधी में नहीं था। वहाँ पर भूकंप का आवाज़ सुनाई दिया, परंतु उस भूकंप में परमेश्वर नहीं था। और वहाँ पर एक आग दिखाई दिया, परंतु उस आग में भी परमेश्वर नहीं था। और उसके बाद परमेश्वर का एक धीमा आवाज़ आया, एलिया, तो आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का और अपने स्थान पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना। रोमियो 8:16 में लिखा है, आत्मा, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा में होकर बातें करता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर प्रायः हमारी आत्मा में होकर पवित्र आत्मा जो है बात करता है। परमेश्वर की बात करने का जो 10वां तरीका है, परमेश्वर गॉड स्पीक टू अस थ्रू विजन एंड ड्रीम्स। परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा से बातें करता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरानिए स्वप्न देखेंगे। भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे और स्वप्न देखेंगे। दर्शन एक ऐसी प्रेरणा है जिसे आप अपने मन की आँखों से या प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। चलचित्र के समान हमको परमेश्वर का चलचित्र को देखना है। वॉच गॉड्स टेलीविजन। जैसा हम टेलीविजन में चलचित्रों को देखते हैं, परमेश्वर वैसी हमारे मनों में चलचित्र को लाता है। गॉड स्पीक टू अस बाय प्लेसिंग ए पिक्चर इन आवर माइंड। कई बार परमेश्वर हमारे मन में एक चित्र को ला देता है। स्वप्न रात में नींद में देखते हैं, जिसे आप करने की कल्पना कर रहे होते हैं। परमेश्वर हमारे दिमाग में चित्र और विचार डालकर सचेत करते हैं। परमेश्वर हमारे मनों में अपने वचन को डालकर उसका प्रकाशन देता है। उत्पत्ति 17 अध्याय 5 से 7 और 9 पद में यूसुफ का वर्णन मिलता है। यूसुफ ने स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, कि यूसुफ के माता पिता और उसके 11 भाई लोग उसको दंडवत कर रहे हैं। और हम पाते हैं कि यूसुफ जब मिस्र का प्रधानमंत्री बना तो उसके पूरे परिवार के लोग उसको दंडवत किए। उत्पत्ति 41 अध्याय में फिरौन ने स्वप्न देखा कि 7 वर्ष का सुकाल है और 7 वर्ष का अकाल है, और यूसुफ ने उसका अर्थ बताया। परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से भी बातें करता है। परमेश्वर की बात करने का जो 11वां तरीका है, गॉड स्पीक टू अस थ्रू एंजेलिक विजिटेशन। परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा से भी बातें करता है। एंजेलिक विजिटेशन, स्वर्गदूतों के द्वारा से परमेश्वर बात करता है। इब्रानियों 1 अध्याय 14 पद में लिखा है कि स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। स्वर्गदूत आत्मा है। जो लोग उद्धार पाए हुए हैं उनको परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सेवकाई उपलब्ध कराया है। स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने के लिए, स्वर्गदूत हमारी देखभाल करने के लिए और हमारी प्रार्थना को उत्तर लाने ले जाने के लिए परमेश्वर के द्वारा से नियुक्त किए गए हैं। मत्ती 18 अध्याय के 11 पद में प्रभु ने कहा, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। गार्जियन एंजल, पालक दूत, जो
हमारे छोटे छोटे बच्चों का वो देखभाल करते हैं। भजन 34 के 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। उत्पत्ति 18 अध्याय में 3 स्वर्गदूत इब्राहिम से मुलाकात करने के लिए आए और इब्राहिम से बातें किया। इब्राहिम ने उनको भोजन कराया और उनकी पहुनाई किया और परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने के माध्यम से परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया कि आने वाले बसंत ऋतु में सारा अपने पुत्र को अपने गले से लगाएगी। और उसके बाद स्वर्गदूत ने इब्राहिम से बातें किया कि हम सदोम और अमरा में जा रहे हैं, कि उनकी चिल्लाहट, उनकी पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है। हम जा कर के अपनी आंखों से देख लेंगे और यदि वो पाप में है तो हम उसको नाश कर देंगे। और हम पाते कि इब्राहिम लगातार सदोम और अमरा के लिए प्रार्थना किया और लास्ट में परमेश्वर के दूत ने कहा, यदि वहाँ एक भी धर्मी होगा तो हम सदोम और अमरा को नाश नहीं करेंगे, क्योंकि सदोम और अमरा में लूत का भतीजा इब्राहिम का भतीजा लूत रहता था, जिसके लिए इब्राहिम प्रार्थना कर रहा था। इब्राहिम की प्रार्थना के द्वारा से लूत बचाया गया। मत्ती 1 अध्याय के 20 पद में जब यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम को छोड़ देना चाहता था तो परमेश्वर के दूत ने यूसुफ से बातें किया कि यूसुफ तू अपने मंगेतर मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि उनके गर्भ में जो बालक है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और जब वो मिस्र देश में भाग गए थे तब परमेश्वर के दूत ने फिर से यूसुफ से बातें किया। मत्ती 2:19-20 में हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र से यूसुफ को सपने में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा। परमेश्वर के दूत हमारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहते हैं। परमेश्वर की बात करने का जो 12वां तरीका है, गॉड स्पीक टू अस थ्रू पीस। परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा से बातें करता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमको अपनी शांति दिया जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, परंतु मैं तुमको अपनी शांति देता हूँ। फिलिपियों 4 अध्याय 4 से 7 पद में लिखा है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो, बट प्रे एंड आस्क गॉड फॉर एवरीथिंग यू नीड, परंतु प्रार्थना और विनती करो जो तुम्हारी आवश्यकता है उसके लिए। ऑलवेज गिविंग थैंक्स फॉर व्हाट यू हैव, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास में है। देन गॉड पीस विल प्रोटेक्ट योर थॉट्स एंड फीलिंग, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे भावनाओं को और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगा जो तुम्हारे समझ से परे है। जब हम समस्याओं में होते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में शांति आता है। परमेश्वर शांति के द्वारा से बात करता है। परमेश्वर की बात करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हमने 12 तरीकों पर हमने देखा। परमेश्वर बात करता है अपने वचन के द्वारा से, परमेश्वर बात करता है पवित्र आत्मा के द्वारा से, परमेश्वर बात करता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, परमेश्वर बात करता है स्वर्गदूतों के माध्यम से, परमेश्वर बात करता है स्वप्न और दर्शन के माध्यम से, परमेश्वर बातें करता है समस्याओं के द्वारा से, हमारी परिस्थितियों के माध्यम से। परमेश्वर हमसे भिन्न भिन्न तरीके से बातें करता है कि हम उसकी सुने, उसकी माने और आशीषित हों। यदि आज आप परमेश्वर की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए तैयार हैं, यदि परमेश्वर की आवाज़ को आप सुनना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, अपने मन को शांत करें। आप चिंतित न हो, व्याकुल न हो, निराश न हो, परेशान न हो, अपने मन को शांत करें। दूसरा, परमेश्वर को अपना प्रथम सलाहकार माने। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का निज सलाहकार है। परमेश्वर को से पूछें, प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं उसका कारण क्या है और उसका निदान कैसे हो सकता है। परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दें, परमेश्वर की तरफ देखें, पे अटेंशन, ध्यान दे करके उसकी सुने। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें, परमेश्वर के साथ अपने वचन को और ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीकी में रहें, परमेश्वर के साथ साथ चलें। प्रतिदिन बाइबिल को पढ़ें, परमेश्वर वचन को याद करें, परमेश्वर वचन को मनन करते रहें और स्तुति आराधना करें। अपनी समस्याओं का गीत मत गाइए, समस्याओं का गीत मत गाइए, परमेश्वर की स्तुति गान कीजिए। जब समस्याओं को भुलाकर जब परमेश्वर की स्तुति गान करेंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर नीचे आती है। और जब परमेश्वर आता है तो परमेश्वर बात करता है। और हमेशा परमेश्वर के पास ठहरे रहें और परमेश्वर की सुने। आज सब लोग व्यस्त हैं, लेकिन परमेश्वर के पास समय व्यतीत करने के लिए एक समय निकालें, परमेश्वर के पास आएँ, अपने सारे कामों को त्यागें, सारी समस्याओं को छोड़ें, परमेश्वर के चरणों में बैठें मरियम के जैसा और प्रभु की सुने। शैतान के धोखे में ना आए। उत्पत्ति 3 अध्याय में आदम और हवा ने शैतान की सुना और शैतान के धोखे में आया
और उन्होंने ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर की संगति से दूर चला गया। यूहन्ना 10:27-28 में प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, प्रभु की सुने और उसके पीछे चलें। भजन 119 के 105 में दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अपने परमेश्वर पिता के साथ समय व्यतीत करें। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। यिर्मयाह 33:3 में प्रभु ने कहा, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद में सुलेमान कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके प्रार्थना करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर अपनी इच्छा और अपनी योजना को हमें प्रकट करना चाहता है। हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना है, उसके वचन का अध्ययन करना है और परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ, मुझसे बातचीत कर। जब बाइबिल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा बाइबिल का लिखने वाला है, परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहें, प्रिय पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर, वचन का प्रकाशन मुझको दे। और पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करेंगे और परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा हमसे परमेश्वर के वचन को हमको याद दिलाएंगे, प्रकाशित करेंगे और हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप आज और कल और सर्वदा युगान युग एक समान है। धन्यवाद करते हैं पिता, आपका वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हमसे भिन्न भिन्न तरीके से आप हमसे बातें करते हैं। प्रभु आप हमसे इसलिए बातें करना चाहते हैं ताकि हम तेरी इच्छा, तेरी योजना को जानें और परमेश्वर हम तेरी इच्छा की में आगे बढ़ते हुए आशीषित होकर आपके लिए जीवित गवाह बने और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे मन को, हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु कि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें। हमारी आंखों को खोल दे पिता कि हम तेरी अद्भुत बातों को देख सकें। हमारे मुंह को खोल दे पिता कि हम तेरी स्तुति आराधना कर सकें। परमेश्वर पिता, हम पर दया कर प्रभु जी, ताकि हम तेरी चरणों में ठहर सकें और मरियम के समान तेरी चरणों में बैठकर तेरी आवाज़ को सुनने पाएँ। हम शमूएल के समान कहने पाएँ, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता, मैं दुआ करता हूँ हर एक के साथ तू बातचीत कर, हर एक के जीवन में अपनी इच्छा और अपनी योजना को प्रकट कर, ताकि सब लोग तेरी इच्छा की योजना में आगे बढ़ने पाएँ। जबकि चारों तरफ समस्याएं, चारों तरफ परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने वचन की द्वारा से हमारी अगुवाई कर और प्रभु हमारी मार्गदर्शन कर, ताकि तेरी इच्छा की योजना में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में आशीषित होकर आपकी महिमा करने पाएँ। जो लोग बीमार अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, उनको चंगाई प्रदान कर। जो बेरोजगार है पिता, उनके लिए रोजगार का प्रबंध कर। जो जवान विवाह के योग्य हो गए प्रभु, उनके लाइफ में आप सुटेबल लाइफ पार्टनर दें। जो लोग पिता परमेश्वर तलाकशुदा हैं प्रभु, जो लोग अपने जीवन में पिता लाइफ पार्टनर की प्रतीक्षा में हैं, हम दुआ करते पिता उनके जीवनों का पुनर्निर्माण करें प्रभु। जो बेघर बार हो गए पिता, उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर भोजन का और मकान का परमेश्वर तू प्रबंध कर। जो हमारे छोटे बच्चे हैं पिता, उनको हर एक इन्फेक्शन से बचा। बरसात के मौसम में हर एक मौसमी बीमारी कीटाणुओं से हमारी रक्षा कर। हमारी संगति सहभागिता को आशीष में बना, पारिवारिक जीवन में आशीष प्रदान कर। पति पत्नी के संबंधों को तो आशीषित कर। भाई बहनों के बीच में परमेश्वर प्रेम और स्नेह बना रहे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में पिता परमेश्वर आपकी आत्मा मंडराने पाए, ताकि कलीसिया तेरी आवाज़ को सुने, आशीषित हो और आपकी महिमा करने पाए। पिता धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारे एक समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता उपस्थित विश्वासियों के ऊपर, वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। वेस्लेयन चर्च दल्लीराज की ओर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष प्रदान करे। यदि आपको ये वचन अच्छा लगे तो कृपया इस वचन को आप लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको वचन को शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन को दबा देवें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।